नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 4। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था नंबर 1 अवयवों की संक्रियाएं। अवयवों की संक्रियाएं क्या थीं? पहले नंबर पे अवयवों का योग, दूसरे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एक अवयव का एक अदिश से गुणा, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा हुआ था एक अवयव का ऋण अवयव। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था अवयवों का अंतर। आज हम लोग पिछली वीडियो को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे हम लोगों के पिछली वीडियो में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? एक्स और वाई के मान ज्ञात करो यदि 2 मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस मैट्रिक्स y 0 1 2 बराबर क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स 5 6 1 8। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि इन मैट्रिक्स की कोटि बराबर है या नहीं। तो हमने पहली मैट्रिक्स में देखा तो इसमें कोटि 2 × 2 की। हमने दूसरी मैट्रिक्स में देखा, इसमें भी कोटि 2 × 2 की है। इसके बाद हमने इस मैट्रिक्स में देखा तो इसमें भी मैट्रिक्स 2/2 की है। अगर मैट्रिक्स की कोटियाँ समान हैं तो उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 × 1 3 × 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 × 0 2 × x प्लस मैट्रिक्स y 0 1 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5 6 1 8। इसके बाद हम लोग इस मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 6 यहाँ पे 0 2x प्लस मैट्रिक्स दी हुई है y 0 1 2। इसके बाद बराबर में 5 6 1 8। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स की जो कोटियां हैं वो बराबर हैं। इसकी 2/2 है, यहाँ पे भी 2/2 है, अर्थात इनका योग संभव है। अगर मैट्रिक्स का योग संभव है तो उसके संगत अवयव भी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 + y, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 + 0, यहाँ पे क्या होगा? 0 + 1, यहाँ पे 2x + 2 बराबर में क्या दिया हुआ है? 5 6 1 8। अब हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + y 6 + 0 6 हो जाएगा, 0 + 1 1 होगा, 2x + 2 बराबर में क्या दिया हुआ है? 5 6 1 8। चूँकि दो मैट्रिक्स बराबर में दी हुई हैं, अर्थात इनके संगत अवयव एक दूसरे से बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 + y = 5। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 6 6 के बराबर है क्योंकि ये एक दूसरे के संगत अवयव है। 1 1 के बराबर है क्योंकि ये भी बराबर होंगे, मैट्रिक्स बराबर दी हुई है। अब क्या हो जाएगा? 2x + 2 = 8। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 + y = 5। तो y = क्या हो जाएगा? 5 - 2, तो y = 3। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या है? 2x + 2 = 8। तो क्या हो जाएगा? 2x = 8 - 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2 कैंसल आउट होगा तो क्या हो जाएगा? 3। x = 3। अतः हमें x का मान और y का मान ज्ञात हो गए, यही आपके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अगर हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है जिसकी कोटि m/n है, दूसरी मैट्रिक्स की कोटि n/n है, तो सबसे पहले हम जब भी अवयवों का गुणन करेंगे, जैसे अगर हमें a × b करना है तो हमें कंडीशन क्या होगी? इसके लिए हमें कंडीशन होनी चाहिए कि जो पहली मैट्रिक्स है,
पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, पहली मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या सबसे पहले हमें पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या देखनी है, इसके बाद हमें दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखनी है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो गुणन संभव है, तब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स संभव है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है 3 4 9 6 2 1 5 0 4। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 0 4 8 1। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स की कोटियाँ देखेंगे। तो हमने देखा कि जो ए मैट्रिक्स है इसकी जो कोटि है वो कितनी है, तो हमने देखा इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 3/3 की हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बी मैट्रिक्स को देखते हैं। तो हमने देखा कि बी मैट्रिक्स की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी, 3 पंक्तियां हैं तो 3, 2 कॉलम है तो क्या हो जाएगा 3/2। अब हम लोगों की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है, अगर हमें ए बी ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो ए मैट्रिक्स होगी उसमें स्तंभों की संख्या, एक की स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के। हमने देखा कि जो ए मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, तो ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या क्या हो गई 3 हो गई। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स में देखा इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है 3, तो अर्थात ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर है बी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या की। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः ए मल्टीप्लाई बी संभव है। तो ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स दी हुई है 3 4 9 6 2 1 5 0 4 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स दी हुई थी 2 5 0 4 8 1। अब हम लोग जब ए बी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स में पंक्तियों के प्रत्येक संगत अवयवों को बी मैट्रिक्स के स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 × 2 प्लस 4 × 0 प्लस 9 × 8। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 9 × 1। अब हम लोग दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे इसी प्रकार पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 8। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 5 प्लस 2 × 4 प्लस 1 × 1। इसी प्रकार हम लोग तीसरी पंक्ति का स्तंभों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 2 प्लस 0 × 0 प्लस 4 × 8। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5 प्लस 0 × 4 प्लस 4 × 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 + 0 + 72। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 + 0 + 8
इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में तो क्या हो जाएगा 10 + 0 + 32। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 + 16 + 9, 30 + 8 + 1, 25 + 0 + 4। ये भी बराबर क्या हो जाएगा 6 + 0 + 72 78। यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 42। इसी प्रकार जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 16 31 + 9 40। इसी प्रकार इसको करेंगे तो 39 होगा, यहाँ पे 29। अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो गया 78 40, 20 39, 42 29। अब हम लोग इस मैट्रिक्स में जो कोटि है उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, 2 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 3 × 2। हम लोग यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं, इस पहली जो ए मैट्रिक्स है इसकी कोटि है 3/3 की, दूसरी मैट्रिक्स बी है तो इसकी कितनी है 3/2 की। हमें कंडीशन होनी चाहिए कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल है। तो हम लोगों को क्या बचा 3/2। हम लोग देख सकते हैं कि 3/2 यही आपका ए बी का मान हो जाएगा। अब हम लोगों को ज्ञात करना है b × a। चूँकि b का मान दिया हुआ था, b का मान क्या दिया हुआ है 250481 मल्टीप्लाई a का मान क्या दिया हुआ है 349621 तो पहली मैट्रिक्स की जो कोटि होगी बी की ये क्या होगी 3/2 की, क्योंकि 3 पंक्तियां हैं 2 कॉलम हैं। इसी प्रकार हमने दूसरी मैट्रिक्स ए में देखा तो इसकी जो पंक्तियां हैं वो 3 है, कॉलम 3 है, तो कितना हो जाएगा 3/3। कंडीशन क्या होनी चाहिए पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के। दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, तो पहली मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है ये कितनी है 2 है, बराबर दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या ये 3 है, 3। चूँकि 2 = 3 के नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं कि b × a संभव नहीं होगा। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैट्रिक्स ए बराबर लिखा हुआ है 1 3 - 1 4 7 5। इसी प्रकार बी मैट्रिक्स बराबर दिया हुआ है 4 2 -3 0 7 1। अब हमें ए बी और बी ए के मान ज्ञात करने हैं। तो जब हम लोग a × b ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 - 1 4 7 5, ये ए मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 4 2 -3 0 7 1। सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स में कोटि देखेंगे तो ए मैट्रिक्स की जो कोटि हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2 × 3। इसी प्रकार हम लोग बी मैट्रिक्स की कोटि देखेंगे तो कितनी हो जाएगी तो 3/2। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, ये हमें कंडीशन होनी चाहिए, तभी गुणन संभव होगा। तो हम लोगों ने देखा कि पहली मैट्रिक्स में जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है 3 है, 3 हो गई। जो दूसरी मैट्रिक्स है इसमें पंक्तियों की संख्या भी 3 है, अतः a × b संभव है। अब a × b क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स दी हुई थी 1 3 - 1 4 7 5 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स दी हुई थी 4 2 -3 0 7 1।
तो आपको पता है कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली मैट्रिक्स में पंक्तियों के अवयवों का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के संगत अवयवों के साथ करके जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ के साथ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। a मल्टीप्लाई b बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस का 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस का 21 प्लस के 35। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस के 1, यहाँ पे 8 प्लस 0 प्लस के 5। तो a मल्टीप्लाई b बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 9 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के 12। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 21 प्लस के 35। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 13। तो a मल्टीप्लाई b का जो मान है वो आ चुका है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं b मल्टीप्लाई a। अब हम लोग b मल्टीप्लाई a करते हैं तो b मैट्रिक्स क्या दी हुई है 4 2 -3 0 7 1 मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स दी हुई है 1 3 -1 4 7 5। हम लोगों को इस मैट्रिक्स की कोटि देखनी है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 2/3। तो b मल्टीप्लाई a के लिए जो कंडीशन होनी चाहिए कि पहली मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है, दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या भी 2 है, अतः b मल्टीप्लाई a संभव है। तो b मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा, पहली मैट्रिक्स के पंक्तियों के प्रत्येक अवयव का गुणा दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभों के प्रत्येक संगत अवयवों के साथ करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार अगले स्तंभ में भी यही करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार अगले स्तंभ में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब दूसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलम में -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 7। अब क्या होगा -3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का मल्टीप्लाई प्रत्येक कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 4 प्लस 8 -3 प्लस 0 7 प्लस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 14 -9 प्लस 0 21 प्लस 7। इसी प्रकार नेक्स्ट कॉलम को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 10 माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3 आ जाएगा प्लस 0। यहाँ पे क्या होगा -7 प्लस 5। अब b मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 12 -3 11 26 -9 28। यहाँ पे क्या होगा +6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे -2। तो b मल्टीप्लाई a का मान क्या हो गया ये आ गया।
चूँकि A मल्टीप्लाई B बराबर हम लोगों का आया हुआ था -12 1 30 13 और B मल्टीप्लाई A आया हुआ है 12 26 6 -3 -9 3 11 28 -2। चूँकि A मल्टीप्लाई B ये मैट्रिक्स है, B मल्टीप्लाई A ये मैट्रिक्स है, अतः हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है आपको पता होगा, चाहे अगर हम 5 × 3 करें या फिर 3 × 5 करें, आंसर क्या आएगा 15। परंतु मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। अगर हम A मल्टीप्लाई B करेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा और B मल्टीप्लाई A करेंगे तो इसका आंसर अलग आएगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा।